हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है, जो फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं, उनको देखने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइज़, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, एनर्जी को चेक कर सकते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे आज। या आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप इस वक्त कुछ डिस्टर्ब है, या फिर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है, तो क्या आपका रिश्ता ठीक होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा, पहले जैसा होगा क्या, इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। तो नेम से देखें, पॉजिटिव होकर देखें इस रीडिंग को। तो चलिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं कार्ड लेने वाली हूँ आपके पर्सन की तरफ से कि क्या कार्ड यहाँ पर आता है। ओके, तो यहाँ पर तो मैं जो कार्ड में एनर्जीज़ देख रही हूँ ना, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। ठीक है, इनके अंदर तो ना मुझे एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को देखकर इस वक्त कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा इस वक्त। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी बोलूँगी कि ये जो पर्सन है ना, इस वक्त आपके पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर इनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप हो। लेकिन मैं यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, इस वक्त मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखो, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि एक तरफ तो मतलब कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट जो है वो आप फेस ही कर रहे हैं, दोनों लोग ही फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भी नो कांटेक्ट में ही है ना। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, आपकी वजह से स्ट्रेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपको आपकी लाइफ में, मतलब इनका क्या है ना कि ये अपनी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मतलब बताते नहीं है। ठीक है, परेशान तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हार्ट भी ब्रेक दिख रहा है इनका। और इस वक्त ना मतलब क्या हो रहा है कि सोचते बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो इनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखते हैं जब ये, या फिर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह जो है वो चलती है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये पर्सन है ना, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी इंसान की खुद की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें अगर वो हैप्पी नहीं होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, ये सामने वाला इंसान है, अगर मुझे इसका साथ मिल जाए या मुझे इसका सपोर्ट मिल जाए। जबकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा है आपने इनको, और इनके साथ मतलब एक लंबे टाइम से आप शायद क्लोजली रिलेशनशिप में रह रहे हो। ठीक है, और कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ कि या तो आप सिंगल हैं इस वक्त, मतलब कहीं हो सकता है कि आप सिंगल हो, या फिर आपके पर्सन सिंगल हो सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है, ये आपके पर्सन आपके साथ चाहते तो हैं, लेकिन ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ रुकावटें जो हैं वो आप लोगों के बीच में लगातार आ रही हैं। ठीक है, और इन रुकावटों के मारे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा आपका डेफिनेटली, और ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। और जैसे क्या होता है कि ब्लॉक करने के बाद ना ये पर्सन की आपसे बात नहीं हो पा रही है,
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और फिज़िकली भी मतलब यहाँ पर मुझे फिट नहीं दिख रहे हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ दिख रही है जो कि काफ़ी नेगेटिव हो सकती है, और इस नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली के द्वारा वो एनर्जीज़ हो सकती है, या फिर कोई अदर ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को कंट्रोल मतलब करके रखा हुआ है, उसके द्वारा भी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो इनकी एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्योर दिख रही है। मतलब क्या है ना कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है। तो इनको ना मतलब कहीं ना कहीं हर वक्त ये आपके बारे में सोचते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई अदर लोग हैं या कुछ अदर पर्सन है, कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ लोग हैं, तो वो इनके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना इस वक्त इनकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंस दिख रही है, आपकी इम्पोर्टेंस दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये परेशान इसलिए है क्योंकि इनके साथ आपका समय तो बहुत लंबा रहा है, या फिर कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप की शुरुआत हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ ही मतलब ऐसे मंथ हुए हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी है। और जब आप इनसे पूछ रहे हो या फिर आप इनसे कह रहे हो कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो या फिर क्या बात है, तो फिर ये कोई जवाब नहीं दे रहे होंगे। तो ये स्थिति भी यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन इनको जो देख रही हूँ मैं, तो इनकी लाइफ में भी इस समय कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं। दूसरी चीज़, आपके साथ फ्यूचर डेफिनेटली चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है कि जब भी आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि हाँ आप ही राइट पार्टनर हैं इनके लिए, और ये आपके साथ आगे तक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर फियर इनके मन में ना बना रहता है, ठीक है। और ये फियर की वजह से क्या होता है कि ये ना तो आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, या फिर पहले उन्होंने आपको बोल दिया था कि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा या फिर मैं इस रिलेशनशिप को चाहती हूँ, लेकिन अभी आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर जो बदलाव दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर मैं आपको ये बोलूँगी कि जो आपका ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस इंसान के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जब तक इनकी आपके साथ बात होती थी तब तक इनको इतना पता नहीं चलता था कि ये मतलब इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है इनके लिए। और ये कई बार मतलब ऑन ऑफ भी इन्होंने कई बार ऐसा किया है कि कई बार ब्लॉक कर दिया, फिर वापस से अनब्लॉक कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ फैमिलीज़ इशू दिख रहे हैं। मतलब ये जो फैमिली का इशू दिख रहा है इस वक्त, ये ज़्यादातर तो ये आपके पर्सन की तरफ से ही इस फैमिली का इशू दिख रहा है कि मतलब फैमिली जो है वो बिल्कुल आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ है। मतलब पार्टनर की जो फैमिली है ना, उसकी यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर की फैमिली बिल्कुल ख़िलाफ़ है आपके रिश्ते को। आपका पर्सन आपको पसंद करता है और आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन जो ये फैमिली का जो उसके ऊपर एक दबाव है या जो फैमिली की वजह से वो चुप है, तो उस चुप में या उस साइलेंस एनर्जीज़ में ये कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए प्यार और जाग रहा है। जैसे जैसे फैमिली मना कर रही है या फिर जैसे जैसे इन्होंने फैमिली की बातों को मान लिया है और फैमिली की बात मानकर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या फिर शादी को मना कर दिया है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उल्टा इनके ऊपर और असर पड़ रहा है। इनके अंदर एक बदलाव, नया बदलाव देखने को मिल रहा है कि जितनी दूर इन्हें करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी या फैमिली, उतना ही ना
उतनी ही इनके दिल में एक बेचैनी सी आपके लिए बढ़ती जा रही है। और वो ये जो एक बड़ा बदलाव है कि जो मतलब थर्ड पार्टी का मना करना या फिर थर्ड पार्टी का कंट्रोल इनके ऊपर अधिक मात्रा में करना या फिर फैमिली का आपके रिलेशनशिप को लेकर स्वीकार नहीं करना, तो ऐसे में भले ही आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दीवानगी है ना, जो एक फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, वो आपके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव भी है। और इस बदलाव में मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर अधिक ज़्यादा प्लानिंग भी बना सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग तो आप में से हट ही नहीं रहा है। ये तो ब्लॉक इन्होंने आपको भले ही कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन ने अभी या तो ब्लॉक किया हुआ है या फिर अनब्लॉक भी अगर आप होगे तो ये आपको बिल्कुल ही आपके साथ किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो डेफिनेटली है। पर आप ना इनके मन में, इनके दिमाग में एकदम से घर कर गए हो। जैसे कि अगर आप नाराज़ भी होते हो या फिर इनकर आपके बीच में बातें भी हुई कई बार, है ना, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, तो इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो आप। और यही सेम सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है कि जितना जितना दूर मतलब आप हो रहे हो, ठीक है, उतनी आपके अंदर एक बेचैनी इस इंसान के लिए बढ़ती चली जा रही है। मतलब यहाँ पर मैं कहीं कहीं कुछ कार्ड ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ कि आपका जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको और आपके पर्सन दोनों की सेम चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक दूसरे के लिए बड़ी बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है। जैसे लग रहा है कि जैसे बस अब आप दोनों में से कोई ना कोई ये नो कांटेक्ट को ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर आप इन्हें कॉल भी करते हो या आप इन्हें कोई मैसेज भी करते हो, तो वहाँ से रिप्लाई आपके पर्सन आपको इतनी आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि जो पर्सन है वो, उनकी भावनाएं तो आपके लिए डेफिनेटली प्योर हैं, ऐसा नहीं है कि प्योर नहीं है। और ये, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये स्टक हो गए हैं, और ये स्टक एनर्जीज ही आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस जो है वो बना रही है। लेकिन आपके पर्सन की मुझे जो चीज़ यहाँ दिख रही है, जो बदलाव दिख रहा है, वो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जितना कोई उन्हें दूर कर रहा है आपसे, उतना ही इस इंसान का मन आपके लिए और बेचैन होता चला जा रहा है, और ये और आपको लेकर सीरियस, रिश्ते को लेकर सीरियस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी जा रही है, वही मुझे कुछ आपकी और आपके पर्सन दोनों की फैमिली के बीच लग रहा है कि फैमिली राजी नहीं हो रही, ना आपकी हो रही है कहीं कहीं और ना ही आपके पर्सन की हो रही है। लेकिन आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, और इस प्यार की खातिर, मतलब आपके प्यार की खातिर वो एक्शन ज़रूर लेगा। और वो अभी भले ही वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इनका एक्शन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और ये एक्शन जिस दिन होगा, उस दिन आपका इनके साथ रिलेशनशिप जुड़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही अटूट रिलेशनशिप, बहुत ही अटूट रिश्ता, प्यार है आपका। तो यहाँ पर मैं इस एनर्जीज को चेक कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन का मैसेज एक ले लेते हैं आपके लिए कि क्या मैसेजेस उनके दिल में हो सकता है आपके लिए, और क्या एंजल जो है वो हमें साइन दे रही हैं। तो इस एनर्जीज़ को हम चेक कर लेते हैं, और ये मैसेज को जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और देखने दीजिए इस एनर्जीज़ को। देखो, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी यहाँ पर।
शादी को लेकर कोई डिसीज़न जल्दी ही आपके पर्सन ले सकते हैं। और मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने सोच लिया है कि अगर फैमिली राज़ी नहीं होती है उनके और आपके रिश्ते को लेकर, मतलब जैसे कि, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ किसी अदर प्लेस पर या किसी अलग जगह पर रहकर वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपका साथ देंगे। और ये जो एनर्जीज़ है, ये एंजल हमें इस एनर्जीज़ को अभी जस्ट नाउ रिसीव जो है वो सेंड कर रही हैं। तो किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि फैमिली राज़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जो आपका पर्सन है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द कोई एक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, 2 कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही में सेम आ रहे हैं, बहुत ही ताज्जुब की बात है। और आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त मैं उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हुए देख रही हूँ। ये टेंशन का रीज़न ये नहीं है कि भाई वो कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई परेशान है। वो परेशान इसलिए नहीं, भाई अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो भाई वो मान लीजिए ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके वो आपसे बात कर लेंगे, नहीं। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो जब चाहे आपसे बात कर सकते हैं, जब चाहे कॉल लगा सकते हैं, जब चाहे मैसेज कर सकते हैं। नहीं, बात ये नहीं है। बात उनकी जो मुझे यहाँ समझ आ रही है, जो मुझे यहाँ वाइब्रेशन मिल रही है, कार्ड में जो एनर्जीज दिख रही है, बात ये है कि वो कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जिससे कि मतलब उनके और आपके बीच का जो रिश्ता है ना वो टूटे नहीं, या फिर अगर टूट रहा है तो वो मतलब बिखरे नहीं, बच जाए। क्योंकि यहाँ इस वक्त ये नहीं है कि वो खाली आपको एक कॉल लगा दें और मैसेज कर दें हाय हेलो कैसे हो या लाइक इस तरीके से, नहीं। आपके पर्सन सॉल्यूशन चाहते हैं। और इस वक्त देख रहे हो आप एनर्जी, इस वक्त जो एनर्जी हो रही है वो ये एनर्जीज हो रही है कि खाली उन्हें आपसे बात नहीं करनी है, उन्हें आपको पूरा मतलब आपका साथ देना है। वो ये इंसान क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन है, मतलब एक होता है ना कि कमिटमेंट दे दिया लेकिन निभाया नहीं, नहीं। इनके लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस है, देखो गाइस, ठीक है। और कहीं कहीं जैसे ये दिख रहा है कि उन्होंने कभी आपकी कदर ही नहीं की। तो जब उन्होंने आपको कदर नहीं की या जब आपसे आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया, लेकिन अब ये पर्सन बहुत बदलाव उनके अंदर आ गया जब से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हुई है, या फिर आपने गुस्से में आकर, कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया कि भाई तुम्हें नहीं बोलना तो हम भी नहीं बोलेंगे, बात ही ख़त्म कर दो। लेकिन ना आप इन्हें भूल पा रहे हो ना वो भूल पा रहे। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है उसमें मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ परमानेंटली साथ चाहते हैं। वो आपका 2 दिन का साथ वो नहीं चाहते हैं, वो परमानेंटली, क्योंकि ये पर्सन ही है जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने कांटेक्ट किया था और आपके साथ आपके रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है। तो ये पर्सन अगर चुप है और साइलेंस है तो इसलिए साइलेंस है, इसलिए चुप है कि वो आपके साथ सिर्फ 1 या 2 दिन का साथ नहीं चाहते हैं कि वो ब्लॉक करके अनब्लॉक करके आपसे बात कर लें और अपनी और आपका हाल पूछ लें, नहीं। यहाँ पर ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं और प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, साथ के साथ परमानेंटली सॉल्यूशन ऐसा जिसमें चाहे इन्हें आपका साथ मैरिज क्यों ना करनी पड़े या फिर आपके साथ इनको वापस आपके लाइफ में आना पड़े। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर देख लेते हैं कि राशियाँ क्या हैं आप लोगों की इस वक्त। राशि को मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइब करते हैं, हे यूनिवर्स सभी का मनोकामना पूरी करना। देवी माता, ईश्वर,
यूनिवर्स, ताकि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए और वो अपनी लाइफ में एंजॉय करें, खुश रहें। तो जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड उन तमाम लोगों के लिए आया है जिनको अपनी लाइफ में, जिन्होंने अपने रिश्ते को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और क्योंकि मैं यहाँ पर चीज़ों को देख रही हूँ कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पर्सन को दी, लेकिन कहीं कहीं आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो गाइस, कि जिसमें आपको मतलब लाइक कहीं कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ को ठीक कर चेकअप कराना पड़ा। इतना ज़्यादा मैं आपकी चीज़ों को देख रही हूँ, मतलब इतना स्ट्रेस कि आपने पूरी तरीके से आप स्ट्रेस में आ गए। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। पिछले लंबे काफ़ी टाइम से आपकी जो सॉल्यूशन है वो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं आपको वही चीज़ को बताना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन 1 या 2 दिन के लिए नहीं, वो आपके साथ परमानेंटली अपनी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, परमानेंटली आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये चुप हैं, ये चुप ज़रूर है, लेकिन इनके मन में, इनके दिल में ना एक तूफ़ान सा मचा हुआ है आपको पाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इनकी जो मेन एनर्जीज़ यहाँ पर जो जस्ट अभी हमें शो हो रही है, वो ये भी शो हो रही है कि ये अपनी फैमिली के किसी मेंबर से आपके लिए बात भी कर रहे हैं, और वो फैमिली का मेंबर या तो इनके साथ ही रहता है या फिर कोई ऐसा मेंबर है जो मतलब कहीं ना कहीं है इनसे दूर लेकिन बहुत ज़्यादा इनके करीब है। तो उसके साथ भी बात की है आपके पर्सन ने आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड है और ये पेंटिकल का कार्ड एक बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फ़िलहाल के लिए। इस इवेंट्स यहाँ क्यों आ गया है, इस इवेंट्स यहाँ पर ये बताने के लिए आया है कि ये पर्सन चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर। अगर ये पर्सन चुप बैठे हैं अभी और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप बस ये समझ लो कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं जिससे उनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए बन जाए, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे प्योर दिख रही है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ अभी इस वक्त मैं यहाँ पर शो देख रही हूँ। मैं कुछ एक कार्ड्स और ले लेती हूँ यहाँ पर और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए या रीडिंग लेनी चाहिए तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ये नंबर है, अपॉइंटमेंट नंबर है, आप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक कार्ड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम लोग साथ हो और साथ ही रहोगे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता है। और अगर जो रिश्ता आपका इस वक्त जो रिश्ता टूटा हुआ है या जिस रिश्ते में आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, उस रिलेशनशिप में बहुत जल्द आप लोगों के बीच में बातचीत होगी। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। साइलेंस एनर्जीज के साथ ज़रूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली एक्शन तो है, लेकिन वो एक्शन अभी इस वक्त बहुत ऐसा है, स्लो भी बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो कि वो पीछे पीछे होता है ना, कि मतलब चीज़ों को ठीक करना बिना आपको बताए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो आपको नहीं बता रहे? अगर है भी एनर्जीज यहाँ पर मैच भी कर रही है आपसे, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, देन वो आपको सरप्राइज
सरप्राइज़ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो फीलिंग्स आज की एनर्जीज़ में मैंने क्या देखा, आज की एनर्जीज़ में मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी वो यही दिख रही है कि आपके पर्सन का बदला हुआ रूप, जो पर्सन कल तक आपको नहीं समझ रहे थे या नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो पर्सन आज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वो खुद आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, जस्टिस के लिए। तो यहाँ पर आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख रही है आपके रिश्ते में आगे तक जाने की। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज़ आपके साथ ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। अंजल मैं जो है वो मेरे को यहाँ पर साइन दे रही हैं। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग मेरी। एंड तब तक अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। बाय बाय।